सौम्या को मिला घर निकाला। बेटी को लेकर शुरू हुई सौम्या और आदित्य में जंग। तुम्हारी नीचता की तो कोई हद ही नहीं है। अरे माँ के नाम पर कलंक हो तुम। अरे माँ बच्चे को जिंदगी देती है, मौत नहीं। तुम एक हैवान, एक शैतान, हत्यारी हो। मंगल ने किया सौम्या का पर्दाफाश। कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में भाई आज तो आदित्य ने फैसला कर लिया है कि वो सौम्या को अपने आंखों के सामने 1 मिनट भी नहीं देख सकता। तभी तो देखिए कैसे वो उसका पूरा सामान घर के बाहर फेंक रहा है। भाई कपड़े हो या हो सौम्या के बैग्स, उसने सभी को घर के बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं भाई उसने तो सौम्या का भी हाथ पकड़ लिया है ताकि वो उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सके। क्योंकि मंगल ने सौम्या का ऐसा चेहरा पूरे परिवार को दिखाया कि भाई आदित्य के तो होश ही उड़ गए और वो दंग रह गया कि आखिर सौम्या और कौन सी हरकतें कर सकती है अपने आप को सही दिखाकर मंगल को गलत साबित करने के लिए। तभी तो देखिए कैसे आज आदित्य बेहद ही ज्यादा गुस्से में है, वो भी अपनी बेटी को लेकर। चलो अभी के अभी बाहर निकलो। नहीं मेरी बात सुनो। तुम खुद अपने हाथों से मेरी बेटी को दफना कर आई थी ना। अब मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। अगर 1 मिनट के लिए भी तुम यहाँ रहे, आज के बाद इस घर से मेरी बेटी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। निकलो यहाँ से। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करो आदित्य, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊँ। आदित्य चलो। आदित्य नहीं मत करो मेरे साथ ऐसे, प्लीज तरस खाओ मुझ पे। तुम पर तरस खाओ। तुमने सोचा जब हमें घर से बाहर निकाल दिया था कि हम कहाँ जाएंगे। आधी तूफान में धक्के मार के बाहर निकाल दिया था तुमने। भूल गई तुम। खैर बड़ी आसानी से छोड़। निकलो यहाँ से। आदित्य नहीं। निकलो। प्लीज सौम्या। मामा है आपके पास, रोना मत। मामा है आपके पास। भाई इतना ही नहीं अब तो आदित्य अपनी बेटी को एक पल भी सौम्या के पास नहीं रखना चाहता। तभी तो देखिए कैसे सौम्या और आदित्य में अपनी ही बेटी को लेकर जंग छिड़ गई है कि आखिर वो किसके साथ रहेगी। हमें की जरूरत नहीं है सौम्या। अचानक से तुम्हारी ममता जाग गई, अकेले दफना कर आ चुकी। आदित्य मेरी बच्ची माँ हूँ मैं उसकी। माँ नाम पर ठप्पा हो तुम। सौम्या क्या कर। सौम्या तुम एक माँ से उसकी बच्ची नहीं छीन सकते। एक क्राइम है। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अगर तुमने बच्चे को ले जाने की जिद पकड़ ली है तो ठीक है, आज ले जाओ। लेकिन याद रखो बहुत जल्द मैं अपनी बच्ची को तुमसे वापस ले। आज सर से पानी ऊपर चला गया और आदित्य ने भी उसे चैलेंज देते हुए कहा कि अभी कभी घर से निकलो। और जब सौम्या ने धमकी दी कि अगर माँ से बच्चा छीनने की कोशिश की तो कोर्ट तक घसीटूंगी, तो अब चैलेंज देते हुए आदित्य ने भी कह दिया कि ठीक है 6 दिन में मतलब वो बच्चा वापस हासिल करके रहेगा और कोर्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अभी वो 1 सेकंड के लिए भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई ये न्यूली बॉर्न बेबी का केस अब कोर्ट में जाएगा और देखना होगा कि आखिर ये कस्टडी किसे मिलेगी। लेकिन ये सब ड्रामा तब शुरू हुआ जब मंगल इस नन्ही सी जान को घर लेकर आई, क्योंकि सौम्या ने सबके सामने इल्जाम लगाया था कि मंगल ने उनकी बेटी को मार दिया है। लेकिन देखिए कैसे होती है मंगल की एंट्री और वो यहाँ पर करती है सौम्या का पर्दाफाश और साथ ही साथ उसे खूब खरी खोटी भी सुनाती है। इतना ही नहीं भाई आज तो मंगल की बातें सुनकर सौम्या शर्मसार हो गई। पहले मेरे बच्चे को मार दिया और अब मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है सौम्या। मैंने उस दिन भी तुम्हारे बच्चे की जान बचाई थी और आज भी बचाई है। क्या कहा था तुमने? तुम्हारा बच्चा मर गया? कैसे हुआ एक माँ से ये कहना? हाँ, हर बार मुझे लगा सौम्या कि तुम इससे नीचे
और नहीं गिरोगी, मुमकिन ही नहीं है। और हर बार तुमने मुझे गलत साबित किया सौम्या। तुम्हारी नीचता की तो कोई हद ही नहीं है। अरे एक माँ के नाम पर कलंक हो तुम। अरे माँ बच्चे को जिंदगी देती है, मौत नहीं। तुम एक हैवान, एक शैतान, हत्यारी हो। अरे भगवान जी एक नन्ही सी जान को माँ की गोद में इसलिए देते हैं ताकि वो न सिर्फ बच्चे को पाले बल्कि उसको हर मुसीबत, हर विपदा, हर खतरे से बचाए। तुमने तो भगवान जी के विश्वास को भी तोड़ दिया सौम्या। अरे अपनी नन्ही सी बच्ची को पैदा होते ही धोखा दे दिया। अपनी बच्ची की भी सगी नहीं हो पाई तो अपनी शौक में पागल हो गई हो क्या, जो अपनी ही बच्ची को मरा हुआ बता दिया तुमने। अरे जिस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा हो, माँ का वजूद बन जाता है वो बच्चा, उस बच्चे को जाकर किसी अनजान औरत को सौंपा ही तुम, ऐसे ही पकड़ा कर आ गई। अरे तुमसे बेरहम, बेशर्म, बेहिस, बेपरवाह माँ नहीं होगी इस दुनिया में। शर्मसार कर दिया तुमने इस शब्द को, इसकी भावना को, इसकी पहचान को। ये बहुत बड़ा झटका था क्योंकि सौम्या ने आज सारी हदें पार कर दी है। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती। हमेशा माँ अगर उसको ठेस भी लग जाए तो बोलती है कि 100 साल जियो, लेकिन ये ऐसी माँ है कि जो खुद ही अभी का अभी जन्मा बच्चा उसको बोल दिया कि भाई मंगल ने मार डाला। मतलब कहते हैं ना कि इतनी नफ़रत सौम्या के दिल में बढ़ गई है मंगल के प्रति, बदला लेने की भावना इतनी बढ़ गई है कि वो भूल गई कि कहीं ना कहीं वो एक माँ है। 9 महीने जिस बच्चे को पेट में रखा उसको सबके सामने ये साबित कर दिया कि उसको मंगल ने मार डाला। तो मतलब शतायु भव के बदले ये तो मतलब कहाँ पहुँच गई। लेकिन कहते हैं ना कि साँझ को आज नहीं होती, और मंगल को माता रानी ने साथ दिया और उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई और पता चल गया कि उसका बच्चा, सौम्या का जिंदा बच्चा उसने कहीं पे छुपवा दिया था और किसी मेड को पैसे दिए थे उसे छुपाने के लिए और वो ध्यान रख रहे थे। लेकिन मंगल लक्ष्मी दोनों बहनों ने मिलकर उसे वापस घर ले आए और सारी सच्चाई हम सबके सामने रख दी। आदित्य ने अब तक सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन आज उसका ये रूप उससे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि सौम्या तो नफ़रत में और बदला लेने की भावना में भूल चुकी थी कि वो एक माँ है, लेकिन आदित्य ये नहीं भूला था कि वो एक पिता है और अपनी बच्ची के लिए उसने सौम्या की सारी गलतियाँ माफ़ कर दी थी, हर कुछ सहन कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि कुसुम ने उसे घर से बाहर निकाला या काफ़ी बार कुसुम ने घर से बाहर निकाला, लेकिन आज पहली बार आदित्य ने दिल से तो कब से निकाल दिया था, लेकिन घर से भी धक्के मार कर कपड़ों के साथ बाहर निकाल दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि सौम्या जो आखिरी हद तक गिर गई है, अब पता नहीं वो क्या करेगी। और आदित्य जिसको सौम्या की सारी सच्चाई सामने आ गई तो वो भी बच्ची को वापस हासिल करके ही रहेगा। भाई ये सब सुनकर तो कुसुम को भी यकीन नहीं हुआ कि सौम्या इस हद तक गिर सकती है। नन्ही सी बच्ची की मौत का इल्जाम लगा दिया ताकि वो उसके पाप के बोझ तले दब जाए, खुद को जिम्मेदार समझे और आत्मग्लानि में मर जाए। मंगल ने बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हारा चेहरा देखकर घिन आती है सौम्या। भाई आज तो सौम्या मंगल पर इल्जाम लगाकर उसको सबके नजरों के आगे गिराना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मंगल ने तो पासा ही पलट दिया। अरे जो अपने नवजात बच्चे की नहीं हुई, अपने ही खून से धोखा कर गई, उसे तो कुछ भी कहना बेकार है ना माँ। तो वो इस औरत का आखिरी दिन हो। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाती हूँ तुम्हें। ऐसे में अब देखना होगा कि और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मंगल और आदित्य को। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।